हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कंप्यूटर और कंप्यूटर का जो कि आज का चैप्टर होने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी प्रकार के प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जो यूपीपीसीएल टी2 2021-2019 यानी कि जो प्रीवियस पेपर में सभी प्रश्न पूछा हुआ है, तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर यूपीपीसीएल टी2 का तैयारी कर रहे हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लाइनक्स में प्रत्येक फाइल या निर्देशिका को विशिष्ट रूप से एक पहचानकर्ता द्वारा पहचाना जाता है, जिसे डैश कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि जो पहचाना जाता है उसे यानी कि आई नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आई नोड कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? तो आई नोड कहा जाता है। ए में कह रहा है टी नोड, तो टी नोड नहीं कहा जाता है, ना वी नोड कहा जाता है, ना पीआईडी कहा जाता है। ठीक है, इसको जो यानी कि पहचाना जाता है तो उसे यानी कि आई नोड कहते हैं। ऑप्शन डी में दिया हुआ है आई नोड। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विंडोज 10 को किस वर्ष में जारी किया गया था? कौन सा है भाई? तो यानी कि विंडोज 10 है। ठीक है, विंडोज यानी कि 10 है। और विंडोज अगर 10 की बात किया जाए तो ईयर जो था दोस्तों, इसे जो जारी किया गया था, ठीक है, ईयर जो था दोस्तों 2000, यानी कि इसका जो ईयर था 2015। ठीक है, यानी कि 2015 में जो है अब विंडो 10 को यानी कि जारी किया गया था, यानी कि लॉन्च किया गया था। ये ध्यान में रखिएगा। 18 में नहीं किया गया था, नहीं 17 में किया गया था, नहीं 10 में किया गया था। इसे जो लॉन्च किया गया था वो 2015 में किया गया था, जो कि ऑप्शन डी में दिया है 2015। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि मई 2019 तक की अवधि तक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण क्या है? कब तक का पूछ रहा है दोस्तों? यानी कि 2019 तक का, वो भी यानी कि मई का। और मई 2019 की अगर बात किया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो संस्करण था, ठीक है, ये आप लोगों को विंडो 10 था। क्या था? विंडो 10 था। ठीक है, विंडो 10 जो है यानी कि 2019 तक, यानी कि मई की अवधि तक जो है ये नवीनतम संस्करण था। ए में क्या कह रहा है? विंडो 8, तो विंडो 8 नहीं था, ना विंडो 16 था, ना विंडो 7 था। ओनली फॉर जो दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन सी में, राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि विंडो 10 जो है 2019 तक जो है यानी कि नवीनतम संस्करण जो था इसका, यानी कि विंडो 10 था। अब रही बात ऑप्शन सी, इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विंडोज 7 के डैश अलग अलग संस्करण है, जिसमें से प्रत्येक अलग अलग है लेकिन परस्पर व्याप्त क्षमताओं के समुच्चय से मुक्त है। ठीक है, कितना कह रहा है? तो विंडोज 7 कह रहा है ना। और विंडोज 7 की अगर बात किया जाए तो ये जो दोस्तों यानी कि परस्पर जो व्याप्त क्षमताओं से समुच्चय युक्ति जो है वो 6 है। अगर विंडोज 7 की अगर बात किया जाए तो यानी कि जो इसका परस्पर व्याप्त जो क्षमता है वो 6 है। ए में कह रहा है 7, तो 7 नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 6 है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि लाइनक्स एक डैश है। ठीक है, किसके बारे में पूछ रहा है? तो लाइनक्स के बारे में पूछ रहा है। और लाइनक्स की अगर बात किया जाए, ठीक है, लाइनक्स की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ये जो है एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर है, ये ध्यान में रखिएगा। क्या है? तो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन ए में जो कह रहा है कि एडवेयर, तो एडवेयर ये नहीं है, ना लैंग्वेज प्रोसेसर है, ना वर्ड प्रोसेसर है। ये जो है दोस्तों यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडो 7 का मान्य संस्करण नहीं है? ठीक है, यानी कि विंडो 7 जो था, ठीक है, यानी कि विंडो 7 जो है उसका यानी कि कौन सा जो है दोस्तों यानी कि मान्य संस्करण नहीं है, जो ऑप्शन में यानी कि दिया हुआ है। अब रही बात की जो मान्य संस्करण नहीं है, ए में कह रहा है लर्नर, बी में कह रहा है एंटरप्राइज, और सी में कह रहा है प्रोफेशनल, और डी में कह रहा है यानी कि अल्टीमेट। तो जो नहीं है उसको पहचानना है। और यानी कि लर्नर जो दिया हुआ है, ठीक है,
लर्नर जो दिया हुआ है ये क्या है, तो ये दोस्तों यानी कि मान्य संस्करण नहीं है विंडोज 7 का, लेकिन प्रोफेशनल, उसके बाद जो इंटरप्राइज और यानी कि अल्टीमेट, ये सब जो है इसका यानी कि संस्करण है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, लर्नर, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सप्लोर या फाइल एक्सप्लोर खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, किस में, तो विंडो में। और विंडो में दोस्तों यानी कि फाइल को खोलने के लिए जो हम की का उपयोग करते हैं उसके बारे में यानी कि पूछ रहा है। और ये जो की का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो विंडो की, ठीक है, विंडोज की और प्लस में यानी कि ई को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है कि दोस्तों यानी कि जो फाइल है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि विंडो की प्लस डब्लू, तो विंडो की प्लस डब्लू से ओपन नहीं होता है, न एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ से होता है, न कुंजी यानी कि विंडोज कुंजी प्लस एफ से होता है। ये जो आपको होगा दोस्तों, ठीक है ना, ओपन जो होगा फाइल विंडो की प्लस ई से होगा, जो कि डी में दिया है। राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लिनक्स के बारे में, ठीक है, लिनक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, किसके बारे में, तो लिनक्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, और लिनक्स के बारे में यानी कि बताना है कि कौन सा दोस्तों यानी कि सही नहीं है। ए में कह रहा है कि लिनक्स की एक जो है अनूठी विशेषता है कि इसमें जो है कर्नल नहीं होता है। ठीक है, तो बी में कह रहा है कि लिनक्स का उपयोग जो है एडबेड सिस्टम में भी किया जाता है। तो ठीक है भाई, एडबेड सिस्टम में लिनक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। बात सी पे चलते हैं। सी में है इसे बिना सॉफ्टवेयर लाइसेंस के कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जा सकता है, तो एकदम किया जा सकता है, क्योंकि लिनक्स दोस्तों जो है वो फ्री सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लिनक्स की अगर बात किया जाए तो फ्री सॉफ्टवेयर है, इसमें किसी भी प्रकार का कॉपीराइट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है फ्री सॉफ्टवेयर है। उसके बाद डी में जो कह रहा है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही, कोई दिक्कत है ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। लेकिन ए में जो कह रहा है ये सरासर गलत कह रहा है कि लिनक्स एक अंगूठी विशेषता है कि इसके पास कर्नेल नहीं होता है, तो ये गलत है भाई। कर्नेल के बिना यानी कि वर्क नहीं कर सकता है, तो कर्नेल होता है लिनक्स के पास। ऑप्शन ए कह रहा है कि नहीं होता है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो गलत वाला विकल्प था उसी को हमको ढूंढना था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है कि विंडोज में डैश विकल्प के तहत विकल्प का उपयोग करके कीबोर्ड को नियंत्रित और अनुकूलित किया जा सकता है। ठीक है, तो किसका हम प्रयोग करके जो है विंडो में अ, नियंत्रित और अनुकूलित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो विंडोज में दोस्तों जो उपयोग किया जाता है नियंत्रित और अनुकूलित करने के लिए, तो सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल, ठीक है, कंट्रोल पैनल, ठीक है, कंट्रोल पैनल जो विकल्प होता है इसके अंतर्गत जो है अनुकूलित और नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो कंट्रोल पैनल ऑप्शन यानी कि सी में दिया हुआ है। ठीक है, और राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल्य कार्य नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है उसका मूल्य कार्य क्या नहीं है उसके बारे में बताना। ए में कह रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर का नियंत्रण, बी में कह रहा है कि मेमोरी मैनेजमेंट, सी में कह रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट, और डी में कह रहा है कि कंट्रोल इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो जो नहीं है यानी कि जो कार्य नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। और इसमें से दोस्तों यानी कि जो डाटा का जो होता है यानी कि डाटा का जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, डाटा का जो मैनेजमेंट होता है इसके द्वारा नहीं किया जाता है। किसके द्वारा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर का नियंत्रण ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है और कंट्रोल इनपुट और आउटपुट भी करता है। लेकिन ऑप्शन जो सी में जो दिया हुआ है डेटाबेस मैनेजमेंट का कार्य इसका नहीं है। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग जो सिस्टम है इसका ये कार्य नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक डैश है जो हार्डवेयर के उपयोग को नियंत्रित और समन्वित करता है। ठीक है, यानी कि किस प्रकार का वो सिस्टम है उसके बारे में बताना है। और दोस्तों ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये जो सिस्टम है दोस्तों वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, सिस्टम
ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ए में दिया हुआ है माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि विंडोज ओएस का उपयोग करके प्रिंटर जोड़ने या हटाने के लिए डैश में से प्रिंटर आइकन पर क्लिक करें, ठीक है, यानी कि जो उपयोग जो करते हैं हम प्रिंटर को जोड़ने या हटाने के लिए जो है हम किस पे यानी कि क्लिक करेंगे, तो ऐसा यानी कि जो आइकन पे यानी कि जो क्लिक करेंगे जिससे वो हट जाएगा, है ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर कंट्रोल पैनल, ठीक है, कंट्रोल अगर पैनल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, कंट्रोल पैनल पे अगर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि प्रिंटर जोड़ने या हटाने के लिए जो है आइकन पर क्लिक करते हैं तो कंट्रोल पैनल पे किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया है कंट्रोल पैनल, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल्य कार्य नहीं है, ठीक है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मूल्य कार्य होता है उसको यानी कि बताना है। तो ए में जो दिया हुआ है कह रहा है कि निम्नलिखित ए में कह रहा है कि कंप्यूटर के ऑपरेशन को नियंत्रित करना, ठीक है। तो कंप्यूटर के ऑपरेशन को दोस्तों इसके द्वारा जो है क्या किया जाता है, कंप्यूटर के ऑपरेशन को इसके द्वारा दोस्तों नियंत्रित तो किया जाता है, ये बात तो सही है। बी में कह रहा है कि एक दूसरे से संबंधित डेटा के सेट का प्रबंधन करना, तो एक दूसरे से संबंधित डेटा को जो है यानी कि ये प्रबंधन नहीं करता है। इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित ये करता है। फाइल का प्रबंधन करना ये भी कार्य करता है, लेकिन ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है इसके द्वारा ये कार्य नहीं होता है। क्या है भाई, इसके द्वारा ये कार्य नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत वाला हमको पहचानना था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि लाइनेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है, यानी कि इसमें भी गलत वाला पहचानना है। ए में कह रहा है कि उबंटू, ठीक है, लिनक्स को जो है लोकप्रिय संस्करण है। बी में कह रहा है लिनक्स केवल कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान करता है। सी में कह रहा है लिनक्स तैयार करने के लिए उपयोग किया गया कोई कोड निःशुल्क है और लोगों द्वारा यानी कि देखे जाने, संपादित किए जाने और उपयोग किए जाने के लिए उपलब्ध है। और डी में कह रहा है कि यह यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। क्या कह रहा है डी में, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये बात तो सही है कि यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, लेकिन बी में जो कह रहा है दोस्तों ये लिनक्स केवल जो है कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान करता है, तो ये गलत है, ठीक है। ये जो दिया हुआ है दोस्तों सरासर गलत बता रहा है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत वाला हमको ढूंढना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विंडोज में एक नया फोल्डर बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, किस में भाई, तो विंडोज में। और विंडोज में अगर नया हम फोल्डर बनाना चाहते हैं तो या तो फाइल एक्सप्लोर का प्रयोग करेंगे, है ना, किसका, फाइल एक्सप्लोर का, ठीक है, एक्सप्लोर का, या फाइल एक्सप्लोर का प्रयोग करेंगे या विंडो एक्सप्लोर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, विंडो एक्सप्लोर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए में कहा है कि कंट्रोल पैनल, तो कंट्रोल पैनल का प्रयोग नहीं करते हैं नया फोल्डर बनाने के लिए। विंडो एक्सप्लोर या फाइल एक्सप्लोर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है उसके बारे में बताना है। क्या, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का मतलब क्या, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ए में कह रहा है क्रोम, बी में कह रहा है एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। मैक ओएस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज की अगर बात किया जाए तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो नहीं है दोस्तों यानी कि क्रोम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला हमको पहचानना था। और क्रोम दोस्तों यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये जो है दोस्तों यानी कि ब्राउजर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं से डैश के कार्य को छुपाता है, ठीक है। तो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यानी कि उपयोगकर्ता जो होता है उससे यानी कि किस कार्य को यानी कि छुपाता है, ठीक है, यानी कि डैश को छुपाता है, तो हार्डवेयर को छुपाता है। किसको छुपाता है, ठीक है, हार्डवेयर को, हार्डवेयर को छुपाता है। और हार्डवेयर किस में दिया हुआ है, तो हार्डवेयर जो दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन सही तरीके से करता है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कह रहा है, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए दोस्तों, तो ये जो यानी कि इसका जो सही तरीका है यानी कि वर्णन करने का, तो सबसे सही तरीका की अगर बात किया जाए तो मल्टीटास्किंग होता है। ये ध्यान में दीजिएगा कि मल्टीटास्किंग होता है, साथ ही साथ मल्टी प्रोग्रामिंग भी होता है। मल्टीटास्किंग और मल्टी यानी कि प्रोग्रामिंग दोनों होता है। इनमें कह रहा है कि सिंगल टास्किंग, तो सिंगल टास्किंग नहीं होता है। केवल मल्टी टास्किंग भी नहीं होता है, इसके साथ साथ मल्टी प्रोग्रामिंग भी होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उचित संस्करण नहीं है, ठीक है। तो विंडोज़ 10 तो है, ठीक है, विंडोज़ 10 है, उसके साथ साथ विंडोज़ 7 है और विंडोज़ एक्सपी भी है। लेकिन विंडोज़ जो 9 दिया हुआ है ऑप्शन ए में जो है दोस्तों, इसका यानी कि उचित संस्करण ये नहीं है। विंडोज़ 9 जो है यानी कि उचित संस्करण नहीं है, और नहीं वाला हमको पहचानना था, तो राइट आंसर ये सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा और आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।